क्रिप्टो करेंसी और भारत सरकार का जो रिश्ता है वो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। कभी तो सरकार यहाँ पर एक ऐसा रुख दिखाती है कि क्रिप्टो को बैन नहीं करा सकता, कभी आरबीआई की तरफ से ऐसा बयान आ जाता है कि क्रिप्टो ही आने वाले टाइम में एक आर्थिक मंदी का कारण बनेगा। इतना बड़ा इसको खतरा बता देते हैं। यहाँ पर सरकार टैक्स भी ले रही है, टीडीएस भी ले रही है, और जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है, जो क्रिप्टो ट्रेडर है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मर रहा है इस पूरी लड़ाई के अंदर, इस पूरे असमंजस का जो माहौल बना हुआ है, इसके अंदर कौन फंसा हुआ है? इसके अंदर मेरे जैसे, आपके जैसे जो लोग हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा लगाते हैं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना फ्यूचर देखते हैं, जो इसको एक अपने काम की तरह, रोजगार की तरह यहाँ पर लेते हैं, वो यहाँ पर खासी परेशान है कि हम एक ऐसे देश के अंदर है जहां पर हम टैक्स भी यहाँ पर पे करते हैं। एक अच्छा नागरिक वो बोला जाता है जो सरकार को टैक्स पे करता है, टैक्स पेयर हम यहाँ पर है। उसके बाद भी यहाँ पर सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सरकार बार बार यहाँ पर अलग अलग तरीके की बातें बोलती है। एक ऐसा टैक्स हमारे ऊपर थोप दिया है जो जुआ टैक्स होता है। 30% टैक्स जो है वो जुआ टैक्स। अगर आप कोई बड़ी ऐसी राशि जीत जाते हैं, ड्रीम 11 जैसी जो ऐसी एप्लीकेशन है, या सट्टेबाजी के अंदर कोई ऐसे आप अमाउंट जीत के आ जाते हैं, वहां पर ये 30% फ्लैट टैक्स लगता है जो हम यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर दे रहे हैं। एक बड़ा दौर हम यहाँ पर झेल रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, एक बियर मार्केट हम झेल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बड़े बड़े कोलैप्स हम यहाँ पर झेल चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर सरकार की तरफ से साल की शुरुआत में ही, जैसे ये 2023 यहाँ पर शुरू हुआ, तो जो इन्वेस्टर थे, जो ट्रेडर थे, जो मेरे जैसे, आपके जैसे जो लोग थे, वो यहाँ पर सोच रहे थे कि कोई राहत यहाँ पर मिल सकती है। पर जो यहाँ पर चीज निकल कर आई है वो खासी जरूरी बन जाती है आपके लिए भी जानना कि सरकार का यहाँ पर क्या रुख है। सरकार ने एक नई मुहिम यहाँ पर छेड़ी है, एक नया फैसला यहाँ पर लिया है, उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। यही वीडियो यहाँ पर होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित बड़ाने के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर डेली मार्केट की न्यूज लेकर आते हैं। क्या क्या यहाँ पर रेगुलेशन की चीजें हो रही हैं वो आपके साथ कवर करते हैं, कॉइन्स के एनालिसिस करते हैं, मार्केट का पूरा पैकेज आपको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का मिलता है। तो आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट जो है वो सब्सक्राइब के रूप में दे सकते हैं। तो सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसी खबर के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चिंग क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन। बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा कैंपेन यहां पर स्टार्ट करा जा रहा है कि जहां पर लोगों को जागरूक करा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। पर अगर ये ऐसा होता तो अच्छा होता। अब यहाँ पर देखिए क्या सरकार ने जो अवेयरनेस कैंपेन जो यहाँ पर लेके आए हैं वो क्या है। The government of India is launching a crypto awareness campaign that will educate investors about the legality of cryptocurrency in the country while highlighting the risk of investing in crypto assets। तो यहाँ पर जो सरकार ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो लेकर आई है, इसके अंदर ये यहाँ पर लोगों को जो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं, जहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है, यानी कि जागरूकता यहाँ पर फैलाने वाले हैं कि ये हाई रिस्की मार्केट है। पहली चीज हम मानते हैं कि हाई रिस्की है, हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, बड़े उतार चढ़ाव हम यहाँ पर देखते हैं। अगर यहां तक भी होता तो ठीक था। साथ के साथ यहाँ पर सरकार जो है वो ये भी बोल रही है कि ये मार्केट जो है लीगल नहीं है, लीगलाइज नहीं है इंडिया के अंदर। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है बन जाती है कि एक एजुकेशन प्रोग्राम, एक अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई जा रही है सरकार की तरफ से, जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि ये मार्केट जो है लेजिट नहीं है, लीगल नहीं है, अभी सरकार ने इसको लीगलाइज नहीं करा है। और दूसरी चीज, ये हाई रिस्क की मार्केट है, तो अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो ये चीजें दिमाग में रख कर आए कि आपको यहाँ पर वित्तीय नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, ये लीगल नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है यहाँ पर दिक्कत वाला बन जाते हैं कि आप यहाँ पर टैक्स ले रहे हैं, एक मोटा टैक्स यहाँ पर ले रहे हैं, 1% टीडीएस ले रहे हैं, उसके बाद भी आप यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये लीगल मार्केट नहीं है। तो आप यहाँ पर पहले ये बताइए, सरकार से एक सवाल बन जाता है कि आप ये बताइए कि अगर मार्केट लीगल नहीं है तो क्यों आप इसके ऊपर ऐसा टैक्सेशन लगा रहे हैं। इसे कानून लेकर आइए, इसको लीगलाइज करिए तो अच्छा होता है। आप पर ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
आगे अगर यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं तो ये यहाँ पर ज्यादा जरूरी क्यों बन जाता है, और भारत की जो खबर है, भारत की जो कानून है, वो यहाँ पर खासी जरूरी बन जाती है, क्योंकि जो G20 की मीटिंग चल रही है, भारत उसके अंदर अहम भूमिका निभा रहा है, खासकर क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इसको पूरा लीडरशिप, जो एक विजन यहाँ पर दिया जा रहा है, वो इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसको लीड करा जा रहा है। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है वो क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए यहाँ पर G20 मेंबर्स के साथ बार बार मीटिंग कर रही है। हमने पास्ट के अंदर भी बड़ी मीटिंगें जो है वो देखी हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि एक तरफ सरकार यहाँ पर मीटिंग कर रही है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर G20 के अंदर मीटिंग कर रही है, साथ ही साथ एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आ रही है जहां पर उसको इनलीगल बोला जा रहा है, हाईली रिस्की बोला जा रहा है। अगर यहाँ पर एजुकेशन देते, आप ब्लॉकचेन के बारे में बताते, आप बताते किस तरीके से इथेरियम की स्केलेबिलिटी होती है, किस तरीके से डेक्स काम करता है, किस तरीके से चीजें होती है, मेटावर्स क्या है, Web3 क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इस तरीके से अगर एक अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया जाता तो वो बहुत अच्छा होता, वो एक राइट एजुकेशन होती। बट ये तो क्रिप्टो को दबाने का काम है। जो लोग यहाँ पर इतने नहीं जानते हैं किस तरीके से चीजें काम करती हैं, दिमाग में तो यही आएगा कि इलीगल मार्केट है, सट्टा बाजार है। तो ऐसी भूमिका, एक ऐसी जो हाइप है, एक ऐसा विजन जो है लोगों का तैयार होगा इस अवेयरनेस प्रोग्राम से। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, जो हमारे एक्सचेंजेस हैं, इंडियन एक्सचेंज, जिनको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव मांगते हैं, वो भी यहाँ पर कोई अच्छे नहीं है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें अगर, वजीर एक्स के राजगोपाल मेनन जिनका नाम है, तो उन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि ये सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है लोगों को एजुकेट करना, और मैं मानता हूँ ये हाईली रिस्की मार्केट है। जो एक्सचेंजेस है उनका यहाँ पर क्या काम बनता है, अगर हम किसी की तारीफ नहीं है यहाँ पर अगर बिनेंस का यहाँ पर देखें तो बिनेंस पूरी एक एजुकेशन की सीरीज यहाँ पर चलाता है, जिसके अंदर वो पूरी लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल जीरो से यहाँ पर चीजें जो है वो सिखाई जाती है। तो ऐसी एजुकेशन आप दीजिए ना। इंडियन एक्सचेंजेस क्यों यहाँ पर पीछे हैं, वो यहाँ पर सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाली चीजें जो है वो कर रहे हैं। बस दूसरी चीज पे उनको यहाँ पर करना चाहिए थी कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करिए, आप यहाँ पर सवाल उठाइए सरकार से, क्यों यहाँ पर एक आपने भारत Web3 एसोसिएशन बनाई। उसका काम ही यही है कि मेरे जैसा, आपके जैसा जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, वो सरकार से बात नहीं कर सकते, पर आप तो बड़े लोग हैं, इतना बड़ा एक्सचेंज चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर बोलिए कि हम यहाँ पर एजुकेशन का काम करेंगे, हम एक एजुकेशन जो है वो देंगे। पर यहाँ पर जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है वो तो हाँ में हाँ मिलाने वाला काम जो है वो कर रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर बात करें तो विपुल खरबंदा जो है CIS के यहाँ पर फेलो हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी बात जो है वो बोली है। उन्होंने ये बोला है कि जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है वर्चुअल करेंसीज को लेके, क्रिप्टो करेंसीज को लेके, तो सरकार जो यहाँ पर उस पर अपना रुख दिखा रही है, ये इनकरेक्ट है। इस तरीके से रुख दिखाना एक अधूरा सच यहाँ पर दिखाने जैसी बात है। इनलीगल किसी चीज को सरकार के द्वारा बोल देना, तो यहाँ पर लोगों की मानसिकता में ये आता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, क्रिप्टो कोई गलत चीज है। लोगों का पहले ही नजरिया यहाँ पर ऐसा बना हुआ है कि हवाला के लिए यूज करा जाता है, टेररिज्म के लिए यूज करा जाता है। तो ऑलरेडी एक ऐसा यहाँ पर लोगों का माइंडसेट बना हुआ है जहां पर सरकार ऑलरेडी ऐसी बात कर रही है कि ये एक इलीगल चीज है। तो उन्होंने यहाँ पर इसकी खंडन करते हुए, उसको नकारते हुए ये बोला है कि ये कोई अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, इस तरीके से एजुकेट आप लोगों को नहीं कर सकते हैं। तो ये 2023 के अंदर एक बड़ा फैसला यहाँ पर बन चुका है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और ये खासा जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत जो है, आप ये देखिए, अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी क्रिप्टो रेगुलेशन लॉ जो है वो बनने वाले हैं। भारत सरकार यहाँ पर इसको लीड कर रही है पूरे इस रेगुलेशन के जो ये मामला यहाँ पर चल रहा है। G20 की लगातार यहाँ पर मीटिंग, हमने बैठकें होती देखी, निर्मला सीतारमण यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी, भारत की तरफ से यहाँ पर चीजें हुई, और यहाँ पर सारे देश जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जितने G20 के जो मेंबर हैं, वो चाहे टर्की हो, साउथ अफ्रीका, साउथ अरेबिया, US, यूरोपियन यूनियन, जो 85% वर्ल्ड का GDP होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर बड़े रेगुलेशन आने वाले हैं, इंडिया उसको लीड कर रहा है। जहां पर इस पूरे रेवोल्यूशन के अंदर हमने पास में भी देखा, RBI गवर्नर ने कैसे यहाँ पर बयान दे दिए थे, नकारात्मक बयान दे दिए थे कि अगर सरकार यहाँ पर इसको लीगलाइज करने का सोच रही है तो वो सबसे बड़ी गलती होगी। आने वाले टाइम में सबसे बड़ा आर्थिक संकट, हम अगला फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो क्रिप्टो करेंसी को ही देखेंगे, वही यहाँ पर लेकर आएगा। तो यहाँ पर सरकार अपना कोई रुख तैयार नहीं कर पा रही है, उसके अंदर जो फंस रहा है, जो मर रहा है,
वो मेरे जैसा, आपके जैसा ट्रेडर इन्वेस्टर फंस रहा है, जो क्रिप्टो के अंदर अपना भविष्य देखता है, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ पर लगाई हुई है, जो एक बियर मार्केट देख रहा है, जो बड़े बड़े कोलैप्स देख रहा है, और सरकार से यहाँ पर कोई सपोर्ट उसको नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी दिक्कतें यहाँ पर बन जाती हैं। पर यहाँ पर एक कमी जो है वो सिर्फ सरकार को दोषी ठहराना गलत होगा, यहाँ पर कमी हमारे अंदर भी है। आप देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है वो निकल कर आई, जहां पर बताया जा रहा है कि डॉज कॉइन जो है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होल्ड करने वाला एसेट है एक क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर। आप यहाँ पर समझिए, डॉज कॉइन, किसी कॉइन की यहाँ पर बुराई नहीं करी जा रही है। डॉज कॉइन एक मीम इंडस्ट्री से आता है। सबसे ज्यादा अगर इंडिया के अंदर कोई कॉइन होल्ड हो रहा है तो एक मीम इंडस्ट्री का कॉइन होल्ड हो रहा है। यानी कि लोगों को आज भी अवेयरनेस नहीं है क्रिप्टो के बारे में, उन्हें नहीं पता है बिटकॉइन के बारे में, उन्हें नहीं पता है इथेरियम के बारे में। ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया अगर सबसे ऊपर आता तो बहुत अच्छी चीज होती कि भारतीय लोग जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। अपने ही इंडिया का प्रोजेक्ट है मैटिक, एक बहुत अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है पॉलीगन मैटिक, उसके अंदर भी होते तो यहाँ पर मानी जाती। पर एक मीम इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगर मीम कॉइन्स के अंदर ऐसे ही हम पैसा लगाएंगे तो ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। पहले ही भारत सरकार जो है इसको हाईली रिस्की मार्केट बोल रही है। वो तो यहाँ पर चाह रही है कि लोगों का ऐसा नुकसान हो जिससे एक आक्रोश का यहाँ पर माहौल बने, लोगों को एक ऐसा यहाँ पर उनको कारण मिल जाए कि जिससे वो उसको बैन कर सके। तो हमको भी यहाँ पर अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाना है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाना है, और ऐसी मानसिकता से बचकर रहना है कि यहाँ पर हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। अगर ऐसी मानसिकता रखेंगे तो बिल्कुल आप भी एक सट्टेबाज की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि रातों रात पैसा दुगना चार गुना सिर्फ सट्टे में होता है। वो ट्रेडिंग के अंदर आप नहीं करेंगे। आप ट्रेडिंग को अगर एक बिजनेस की तरह ले रहे हैं तो इसको एक बिजनेस की तरह ही लीजिए, सट्टेबाजी मत बनाइए। सरकार यहाँ पर चाह रही है कि यहाँ पर लोग सट्टेबाजी की तरीके से देखें और आपके ऊपर वो रेडी है 30% टैक्स लगाने को। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप भी अपना रुख बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो सरकार का रुख है वो सही है या गलत है, वो कमेंट करके जरूर बताएं। और 30% टैक्स जो है ये सही है या गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।